हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हिल का 34वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कांग ने येओंगहू को बड़ी आसानी से हरा दिया था और येओंजू ये देखकर बहुत शॉक हो गई थी। अब आगे कांग रेड गिल्ड हाउस से बाहर निकल के अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है उसकी बहुत सारी स्किल्स अपडेट हुई हैं, जैसे जैसे उसकी डेमोनिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टैट्स में पॉइंट न डालो, क्योंकि इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। और बॉडी स्ट्रेंथ को कम करना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो अब मैं और भी स्टैट्स में पॉइंट्स डालूंगा, पर लेकिन मैजिक और विजडम में पॉइंट्स ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई मैजिकल स्किल्स नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि मैं मेरी मर्जी से अपने पॉइंट्स ऐड नहीं कर सकता। तो चलो फिर मैं पॉइंट्स को इंटेलेक्ट में ही ऐड करता हूँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि सेकेंड अवेकनिंग के बाद सभी स्टैट्स साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन मेरी डेमोनिक एनर्जी पहले तो बहुत अच्छे से बढ़ रही थी, लेकिन अब तो ये बहुत धीरे धीरे से बढ़ रही है और मेरे दूसरे स्टैट्स अजीब ढंग से बढ़ रहे हैं। कहीं ये इसलिए तो नहीं है कि मेरी डेमोनिक एनर्जी वाला स्टेट बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और मैं काफी ऐसी चीजें कर सकता हूँ जो हाई रैंक के प्लेयर्स नहीं कर सकते। और याद कर रहा होता है कैसे उसने येओंगहू को एक ही पंच में नानी याद दिला दी थी, और सोच रहा होता है कि जैसे जैसे मेरे स्टैट्स ज्यादा लेवल पे पहुंचेंगे, उनको बढ़ाना उतना ही हार्ड होता जाएगा। और देखा जाए तो लेवल 30 के बाद से मैं अपनी डेमोनिक एनर्जी के स्टेट्स नहीं बढ़ा पा रहा, क्योंकि वो पहले ही बहुत हाई है। पर खैर छोड़ो, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने हिल हाउंड को हरा दिया इतने कम स्टैट्स होने के बाद भी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही 5th अवेकनिंग भी कर लूंगा। तो चलो देखते हैं मिस सियोल और टैसू क्या कर रहे हैं। ये बई रहा ही नहीं जाता, न तड़प ही ऐसी है न। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कांग मिस सियोल के साथ डी रैंक के गेट के आगे पहुंचते हैं, और फिर वहां टैसू कांग बहुत तेज तेज आवाज लगा रहा होता है, और कांग बोल रहा होता है, अबे यार ये बेइज्जती करा देता है, चुप कर जा भाई, आ रहा हूँ। और पूछता है कि तुमने तुम्हारा काम किया जो तुम्हें बोला था। तो टैसू बोलता है, हाँ मैंने 2 लोग ढूंढे हैं, इनसे मिलो। ये हैंडसम सा दिखने वाला लड़का है किम शिहोन, और ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है चोई यून बी। और किम इधर कांग को हेलो बोलता है और सोचता है इसकी ऐसी की तैसी हैंडसम। और इधर चोई टैसू से लड़ रही होती है, कह रही होती है, बच्ची किसको बोला, तू 40 साल के बुजुर्ग जैसा लगता है। और चोई फिर बोलती है कि तो आप ही हो कांग, जिनके बारे में बड़े भैया टैसू इतना बताते रहते हैं, और आप मुझसे जब मर्जी बात कर सकते हैं बड़े भैया। तो कांग बोलता है, जरूर। और वो मिस सियोल के चिपक जाती है और बोलती है, तो बड़ी दीदी आपकी रैंक क्या है और टाइप क्या है। और ये सुन के तो कांग बहुत गंदा सा मुंह बना लेता है। देख रहे हो इसकी हरकतें, जब टैसू ने भाभी बोला था तब खुश हुआ था, और अब चोई ने बड़ी दीदी बोला तो कैसा सड़ा सा मुंह बना लिया। और मन में सोचता है कि कहीं ये दूसरी टैसू तो नहीं जो बकबक करती रहे। और फिर किम कांग को हेलो बोलता है और कहता है, मैंने आपके बारे में टैसू से बहुत सुना है। मैं लेवल 12 का प्लेयर हूँ और मेरी क्लास है, और मेरी अवेकनिंग को हुए भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैं एक वॉरियर टाइप हूँ। और तभी इनुबी बोलती है, मैं भी रैंक की हूँ और मैं एक मैजिक टाइप की हूँ। मुझे चाइल्डिश पर्सनालिटी अच्छी लगती है, इसलिए मैं बच्ची बनी रहती हूँ। तो कांग इनकी टीम देखकर मन में सोचता है कि ये रैंक वाला हंटर एक हीरो की तरह लगेगा अपनी टीम में, जहाँ टैसू, मिस सियोल और इनुबी इसके सपोर्ट कैरेक्टर होंगे। और न जाने इसकी सेकेंड अवेकनिंग में इसको कैसी पावर मिलेंगी। तभी टैसू बोलता है,
कि तो बड़े भाई कैसी लगी टीम और ये दोनों लोग ठीक हैं? तो कांग कहता है हाँ ये ठीक है। तो टैसू अपनी तारीफ करते हुए कहता है मैंने कहा था न कि मेरी बाज की नजर है। तभी कांग बोलता है देखा था जब मरने वाला था पिछली बार। तो टैसू बोलता है वो तो एक गलती हो गई थी और गलती तो किसी से भी हो सकती है। फिर कहता है बाकी बताओ ये टीम कैसी लगी? तो कांग कहता है टीम तो बढ़िया है। एक क्लोज रेंज फाइटर, एक लॉन्ग रेंज फाइटर और एक हीलर। तो कहता है बढ़िया है, तो आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हंटिंग पे ताकि तुम्हें गाइड कर सकूं। और ये सुनते ही टैसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे कूदने लगता है। इनुबी बोल रही होती है बहुत तेज चिल्ला रहे हो, चुप हो जाओ। तभी कांग बोलता है चलो तो चले अंदर। कांग मन में सोच रहा होता है मैं इनको अपने साथ ग्रो नहीं कराऊंगा क्योंकि मेरे साथ ये सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कांग सबको बोलता है मैं पीछे से बस तुम्हें देखूंगा, जो करोगे तुम ही करोगे। तो सभी बोलते हैं ठीक है। और जैसे ही वो गेट में घुसते हैं उनके ऊपर बहुत सारे गोब्लिन्स अटैक कर देते हैं, जिनको टैसू रोकता है और पीछे से इनुबी गोब्लिन्स पे थंडर अटैक कर रही होती है। और सियोल भी पीछे नहीं होती, वो भी एनर्जी के एरोज बना के मार रही होती है जब टैसू ने गोब्लिन्स को रोका हुआ था। और तभी टैसू बोलता है थैंक यू भाभी। और वहीं दूसरी तरफ किम तो गाजर मूली की तरह सभी गोब्लिन्स को काट रहा होता है। और जिस तरह किम स्वॉर्ड चला रहा होता है ये देखकर तो कांग भी शॉक हो जाता है। टैसू बोलता है कि तुम स्वॉर्ड बहुत अच्छी चलाते हो, ये अवेकनिंग के बाद सीखे हो या पहले से ही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो? तो किम बोलता है हाँ ये मेरी हॉबी थी। तो टैसू बोलता है ये लेवल हॉबी वाला तो नहीं था। खैर छोड़ो। और कांग एक टीचर की तरह पेड़ पे बैठ के सबको देख रहा होता है। फिर सभी उसके पास जाकर पूछते हैं कैसा किया हमने? तो कांग बोलता है तुम्हें कुछ सुधार करने की जरूरत है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कांग इनको इनकी क्या क्या कमियां बताता है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।